दुम के नीचे किसी मुनासिब मुकाम पर हथेली या उंगली से ऐसी हल्की सी रिसर्च करते कि शरीफ से शरीफ बकरा भी अंदर से चौंक उठता। हर तरफ बकरे ही बकरे दिखाई देते थे। मोहल्ले के लड़के टोलियां बनाकर जानवर देखने निकलते और अगर किसी ने जानवर लेना होता तो 10 मुशीर साथ जाते। तजस्सुस के मारे मैं भी सेहन की तरफ लपका, लेकिन जब मैं पहुंचा तो असल माजरा हो चुका था। अब जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो वही है जो मेरे पहुंचने से पहले वहां पेश आया था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके की फ़ज़ाओं से हाज़िर खिदमत हूँ कहानी सुनी अनसुनी की एक और किस्त के साथ। दोस्तों, हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़या ऐसा ज़रूर होता है कि वक्ती तौर पर उस वक्त उसको वो तकलीफ़ देता है, गम देता है, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ वही वाक़या उसकी ज़िंदगी की खुशगवार यादों में से एक याद बन जाती है और उसे याद करके वो ना सिर्फ ख़ुद खुश होता है बल्कि उसकी कोशिश होती है कि अपने जानने वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को भी उस वाक़े के मुतल्लिक़ ज़रूर बताए। ऐसी ही एक मेरी आप बीती जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखकर मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे प्यारे दादा अबू, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि कुल 6 भाई थे, यानी उन्हें मिलाकर 7 भाई थे। सबसे बड़े भाई को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन दादा अबू समेत बाकी 5 भाइयों के साथ जिंदगी के कई हसीन लम्हात गुजारे। हम सब घर वाले तमाम भाइयों को दादा कहकर पुकारते थे। इनमें से 5 अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन छठे नंबर वाले मिर्ज़ा अनवर साहब, जिन्हें हम प्यार से दादा अनवर कहते हैं, अभी हयात हैं। अगरचे कुछ बीमार रहने लगे हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि वो इनको मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये वाक़या भी इन्हीं दादा अनवर से मुतल्लिक है, मगर वाक़या बयान करने से पहले मैं उनकी शख्सियत का मुख्तसर सा खाका ज़रूरी बताना चाहूँगा ताकि बात दिल में उतर जाए। फरबा जिस्म, मोटे मोटे अदसों वाली ऐनक, सर के अगले हिस्से से बाल गायब, हमेशा कॉटन का साफ सुथरा शलवार कमीज़ बेतन और एक ऐसा रोब कि छोटे क्या बड़े भी ज़रा संभल कर ही बात करते। हर चीज़ पर तबसरा, हर बात में दखल और हर मामले पर अपनी राय देना उनका खासा था। अक्सर अपने इल्म की बुनियाद पर कायल करते और बाज़ औक़ात सिर्फ अपने रोब की बदौलत खामोश करवा देते। मोहल्ले के सारे ही बच्चे उनसे बहुत इज्जत से पेश आते थे और उनकी मौजूदगी में उन्हें एहतराम से अंकल कहकर पुकारते। लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में अक्सर बच्चे इनका तज़किरा करते हुए हंसते और कहते, अंकल क्यों? और इसकी वजह ये थी कि जब कोई बच्चा उनके हथे चढ़ जाता तो वो सवालात की बारिश कर देते। क्यों भाई, ये किसने किया? क्यों भाई, ये कैसे हुआ? ऐसे क्यों कर रहे हो? वैसे क्यों खड़े हो? वगैरह वगैरह। हमारा आबाई घर बहुत बड़ा है, 2 पोर्शंस पर मुश्तमिल। एक तरफ हम अपने वालिद और दादाबू के साथ रहते और दूसरे पोर्शन में दादाबू के 3 भाई अपने अहले खाना के साथ। बीच में एक बड़ा सा सहन जो आम दिनों में तो मोटरसाइकिल या स्कूटर खड़े करने के काम आता, लेकिन कुर्बानी के दिनों में वही सहन वक्ती तौर पर जानवरों के लिए मखसूस हो जाता। कभी कभी छोटे मोटे फंक्शन भी इसी सहन में हुआ करते थे। ये उस ज़माने की बात है जब मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म था, यानी 1993। उन दिनों लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों जैसे फ़िरोज़पुर रोड, मजंग, हिचरा, वहदत रोड वगैरह पर ईद से 2-3 हफ्ते पहले ही जानवरों की बहार आ जाती थी। हर तरफ बकरे ही बकरे दिखाई देते थे। मोहल्ले के लड़के टोलियां बनाकर जानवर देखने निकलते और अगर किसी ने जानवर लेना होता तो 10 मुशीर साथ जाते। दादा अनवर को कुर्बानी का शौक ज़रूर था, लेकिन गाय या बकरे से ज़्यादा उन्हें दुम्बा पसंद था। ख़ास तौर पर दुम्बे की चक्की बड़े ही शौक से खाया करते थे। मोहल्ले और ख़ानदान के कई अफराद के साथ वो जानवर ख़रीदने जाया करते और अपने दलाइल, अंदाज और तेवर से अक्सर व्यापारी को इतना बेबस कर देते कि वो खुद ही रस्सी हाथ में थमा देता और फिर दादा अनवर फातिहाना अंदाज में कहते, क्यों, कैसा करवा के दिया सौदा? आप लोग भला करवा सकते थे। जानवर खरीदने के फन में वो वाकई ही उस्ताद थे। दांत देखना,
सीरी का जाविया चेक करना, पाए पर हाथ रख के शोरबे की ताकत और मिकदार का अंदाज़ा लगाना, कमर पर थपकी देकर नस्ल की खोज लगाना और आखिर में वही नाजुक मरहला, ये देखना कि जानवर पूरी फिटनेस के साथ है या नहीं। अब ये अमल वो एक मखसूस और आजमूदा अंदाज में अंजाम देते थे। मंडी में जानवर खरीदने से पहले जांच पड़ताल के आखिरी मरहले पर वो बकरे के पिछले हिस्से की तरफ एक खास फुर्ती और नपी तुई चाल के साथ बढ़ते और बड़ी महारत से दुम के नीचे किसी मुनासिब मुकाम पर हथेली या उंगली से ऐसी हल्की सी रिसर्च करते कि शरीफ से शरीफ बकरा भी अंदर से चौंक उठता। अगर जानवर थोड़ा शर्माता या गैरत के मारे एकदम पीछे हटता और फरते नदामत में खुद को आसपास खड़े लोगों के बीच छुपाने की कोशिश करता तो दादा अनवर एक आंख दबाकर पंजाबी में मुस्कुरा कर कहते, ओए ऐ ते बड़ा ही वधिया जानवर है, एंदा सौदा करने आ। ओए ये बड़ा ही जबरदस्त जानवर है, इसका सौदा करते हैं। कभी कभार तो जानवर ऐसे चौंक कर मुंह फेरता कि जैसे कह रहा हो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सच कहूं तो मैंने भी जानवरों की ये जांच परख दादा अनवर से ही सीखी। अब आते हैं असल वाकये की तरफ। जिस साल की बात कर रहा हूं उस साल सब अपने अपने जानवर ले चुके थे सिवाय दादा अनवर के। अगला दिन ईद का दिन था और वो अब तक खाली हाथ थे, जबकि आमतौर पर वो ईद से 5-7 दिन पहले ही जानवर ले लिया करते थे। हमारे सब जानवर बड़े सहन में कुर्बानी के लिए बंधे हुए थे। चांद रात को तकरीबन 3 बजे हम सब सो रहे थे जब दादा अनवर की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद किसी से बड़े ही फख्र से बात कर रहे थे और कह रहे थे, 5 मिनट के अंदर सौदा किया मैं 5000 का जानवर 3000 विच लैके आया वहाँ। यानी 5 मिनट के अंदर ये सौदा किया है। 5000 का जानवर मैं 3000 में लेके आया हूँ। उनके अंदाज से लग रहा था कि रात की गहरी तारीकी में उन्होंने कोई ख़ास जानवर ख़रीद लिया है। खैर, हमारे लिए इतना जान लेना ही काफ़ी था कि एक और जानवर आ गया है, सुबह देख लेंगे। सो हम सोते रहे। फजर के वक्त जब आसमान पर हल्की हल्की रोशनी नमूदार हो रही थी, सहन से एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। खानदान के चंद अफराद की परेशान आवाज़ें और कसाई की तेज तेज बोली गूंज रही थी। ये तो ज्यादती हो गई, ये कैसे हो गया, अब क्या करेंगे, और बहुत सी इस तरह की बातें। तजस्सुस के मारे मैं भी सहन की तरफ लपका, लेकिन जब मैं पहुंचा तो असल माजरा हो चुका था। अब जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो वही है जो मेरे पहुंचने से पहले वहां पेश आया था। हुआ दरअसल यूं कि हमारा कसाई, जो हर साल फजर से पहले आ जाया करता था ताकि तमाम जानवरों को देखकर फैसला कर सके कि कौन सा पहले ज़बह होगा और कौन सा बाद में, उस रोज़ भी हस्बे मामूल पूरी जांच पड़ताल मुकम्मल कर चुका था। जब वो दादा अनवर के दुम्बे के पास पहुंचा तो एक लम्हा उसने जानवर को गौर से देखा, फिर करीब होकर मखसूस हिस्से का मुशाहिदा किया और एक लम्हे की खामोशी के बाद पूरी संजीदगी से दादा अनवर को मुखातिब करते हुए पंजाबी में कहा, मिर्ज़ा साहब, इस बारी तुसी मादा दुम्बे की कुर्बानी दे रहे हो। मिर्ज़ा साहब, क्या इस बार आप मादा दुम्बे की कुर्बानी दे रहे हैं? दादा अनवर, जो समझ रहे थे कि उस्ताद मजाक कर रहा है, मुस्कुरा कर बोले, उस्ताद जी मजाक ना करो यार, मैं कोई नवा आया मंडी दे विच। उस्ताद जी मजाक ना करो, क्या मैं मंडी में नया आया हूँ? कसाई ने थोड़ा और करीब होकर आवाज़ धीमी की, मिर्ज़ा साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा। ਜਦੋਂ मैं वेख्या मैनू उदों ही शक हो गया सी। कोल हो के ਜਦੋਂ गौर ना देखा तो पता लग्या ये दुम्बा नहीं है तो दुम्बी है। मिर्ज़ा साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा, जब मैंने देखा तो मुझे उसी वक्त शक हुआ था। करीब जाके मुआयना किया तो पता चला ये नर दुम्बा नहीं, मादा है। असल में हुआ कुछ यूं कि जब कसाई दादा अनवर के दुम्बे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जानवर के खुसूसी लवाजमात में कुछ गड़बड़ है, और मज़ीद गौर करने पर यह राज खुला कि किसी ने एक गुब्बारा
जिसमें थोड़ी सी रेत और कोई महलूल सा भरा हुआ था। हवा भर के मादा दुम्बे की कमर के साथ बांध दिया था ताकि दूर से देखने वाला उसे नर दुम्बा ही समझे। सबसे कमाल बात यह थी कि गुब्बारा बांधने वाला भी कोई आम बंदा नहीं था, फनकारी का उस्ताद मालूम होता था। गुब्बारे की रस्सी को ऐसी सफाई से दुम्बे की ऊन में छुपाया गया था कि लाख कोशिश के बावजूद भी दूर दूर तक किसी को शक न हो, बल्कि दादा अनवर जैसे माहिर भी धोखा खा गए। बदकिस्मती से गुब्बारे में शायद किसी नोकीली चीज की चुभन लग गई थी और वो बैठ गया था। अब रेत नीचे गिर रही थी और असलियत सबके सामने थी। सहन में सब लोग आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रहे थे। दादा अनवर का चेहरा गुस्से से दहक रहा था। उन्होंने खूब सलावातें सुनाई, बेचने वाले को नहीं, खुद को, क्योंकि जो दूसरों के जानवरों को हाथ लगा लगा कर परखता था वो अपने जानवर पर धोखा खा गया था। और जिन 3000 रुपयों पर वो फख्र कर रहे थे उसकी हकीकत जानकर ये सौदा 1000 में भी महंगा लग रहा था। ईद की नमाज के बाद जब कुछ देसी मुआयने किए गए तो कसाई ने इत्मीनान दिलाया कि मिर्ज़ा साहब फिक्र ना करें, जानवर हामला नहीं है, कुर्बानी हो सकती है। जान में जान आई, जानवर ज़बह हुआ, खाल उतरी। दादा अनवर खला में घूरते हुए एक के बाद एक सिगरेट सुलगा रहे थे और तब कसाई, जो कि अच्छी तरह जानता था कि दादा अनवर को दुम्बे की चक्की बहुत पसंद है, एक जोरदार आवाज में बोला, मिर्ज़ा साहब शुक्र करो गुब्बारे तक मामला रुक गया, अगर दुम्बे दी चक्की भी नकली निकल आंदी ते फेर की कर दे। मिर्ज़ा साहब शुक्र करें कि मामला सिर्फ गुब्बारे तक ही रहा, अगर दुम्बे की चक्की भी नकली होती तो फिर क्या करते। इस बार जो जोरदार कह कहे की आवाज आई वो दादा अनवर की थी और उसके बाद सहन वहां पर मौजूद लोगों के कह कहों से गूंज उठा। वो दिन, वो मंजर और वो खजालत, आज भी जब बड़ी ईद आती है ये वाक़या खुद ब खुद याद आ जाता है। और दादा अनवर की वो बात कि 5 मिनट में सौदा किया है, हंसी रोकना मुश्किल हो जाती है और कई बार बेइख्तियार मुंह से निकल जाता है, बस 5 मिनट लगे। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी।